बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं, ये शख्सियत जानी पहचानी शख्सियत है प्रोफेसर एजाज़ लोधी साहब। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पाकिस्तान स्टडीज़ में। हम साथ ही होते हैं गवर्नमेंट सचल सरमस कॉमर्स कॉलेज हीराबाद हैदराबाद में। एजाज़ लोधी साहब वो शख्सियत जो अपने सब्जेक्ट में बहुत सारी एक्सपर्टी रखते हैं। उसके अलावा इनकी एक और भी शख्सियत का नक्शा है कि मेरे हिंदी में किताब लिखी एजाज़ लोधी साहब, उन किताबों को उर्दू में तर्जुमा कर रहे हैं। नहायत पेजेस मैंने अपने भी रखे हैं जो नहायत किस्म की इनकी ट्रांसलेशन है। यकीन जाने मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये बग़ैर मुझसे पूछे सारा काम कर रहे हैं। इतनी इनकी अपनी जिंदगी भी अच्छी है, मुझे फ़ख्र है। आज हम एजाज़ साहब से ये क्वेश्चन करेंगे कि जो आने वाली कमीशन है उस हवाले से थोड़ा हमें आइडिया दे दें कि क्या क्या कमीशन में आ सकता है और किस तरह से बच्चों को तैयारी करनी चाहिए लेक्चरशिप कमीशन के हवाले से। तो एजाज़ साहब, आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली हमें थोड़ा अपने अल्फाज में थोड़ा ब्रीफ करें। मैं झटियाल साहब आपका बहुत मशहूर हूँ। मैं इस काबिल तो नहीं कि जितनी आपने मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई और हौसला अफ़ज़ाई फरमाई, लेकिन बहरहाल मैं इस सब्जेक्ट का एक तालिब इल्म हूँ और इस हवाले से चंद गुजारिशात हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान स्टडीज़ महज कोई एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि ये एक फैकल्टी है। सो इसकी तैयारी के हवाले से भी हमें इस बात को मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि इस सब्जेक्ट का जो स्कोप है, इसकी जो वुसअत है, हम उसको नज़र में रखें। एक तरफ ये पाकिस्तान की तारीख़ है तो दूसरी तरफ एक अजीम नज़रिए का अक्कास भी है। लिहाजा जब आप इसकी तैयारी करें तो नज़रिया पाकिस्तान, नज़रिया इस्लाम और उसका इर्तिक़ा, इसको भी सामने रखें और साथ ही साथ इंडो पाक की जो हिस्ट्री है उसको भी अपनी नज़र में रखें। ख़ास तौर पर 1857 के बाद 1947 तक जितने अहम इवेंट्स हैं और इस हवाले से जो अजीम शख्सियात हैं, उनकी ऑब्जेक्टिव नॉलेज आपके पास लाजमी होना चाहिए। और साथ ही साथ हम चूँकि सिंध धरती के वासी हैं और इसमें कोई शक नहीं कि सिंध का भी पाकिस्तान की तश्कील में, इसको हासिल करने की जिद्दोजहद में बहुत अजीम कारनामा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ उमूमन जो किताबें मिलती हैं उसमें सिंध के हवाले से इतनी तफसीली मालूमात जो होना चाहिए वो अभी तक दस्तयाब उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए था। सो मेरे सामने झटियाल साहब बैठे हैं। सर की इस हवाले से खिदमत पेश बहा है और काबिल सताइश हैं कि आपने इस खला को पुर करने की भरपूर कोशिश की है और आपकी दो बड़ी ज़ख़ीम और जामे किताबें इस हवाले से ज़ेर गौर भी हैं। सो मैं ये चाहूँगा कि वो नौजवान बच्चे और बच्चियाँ जो कमीशन की तैयारी कर रहे हैं वो एक 1857 से 1947 तक की हिस्ट्री और 1947 से आज तक जो अहम वाक़यात सिंध के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, स्पेशली आइनी इर्तिक़ा के हवाले से जो हुए हैं उन पर भी नज़र रखें। और सिंध के हवाले से अगर आपको अवेलेबल हो जाएं, झटियाल साहब से रिक्वेस्ट कीजिए, अगर ये आपके साथ शेयर करते हैं और करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपकी 100% नहीं इंशाअल्लाह
200% تیاری ہو جائے گی اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے اور ملک و ملت کی خدمات پر انجام دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. ماشاء اللہ. بہت شکریہ اعجاز صاحب, بہت شکریہ, آپ نے اچھا اور جامع میسیج دیا ہے, مجھے بہت خوشی ہوئی. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.